नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। बीजेपी के पोस्टर में जिस किसान की जमीन कर्ज से नीलाम होने का दावा किया गया, उसने खुद पर 1 रुपया भी कर्ज नहीं होने की बात कहकर मामले को नया मोड़ दे दिया। किसान के सामने आने के बाद अब कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। जैसलमेर के रामदेवरा में रीखियों की ढाणी के रहने वाले किसान माधुराम जयपाल और उनके बेटे भूराराम से सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में मुलाकात की। सीएम ने पोस्टर हटवाने का आश्वासन दिया। सीएम निवास पर मुलाकात का गहलोत ने पूरा वीडियो शेयर करते हुए टैगलाइन दी है, हमारे किसान को क्यों बदनाम किया। किसान ने सीएम को पूरी बात बताई, कहा उसे बेवजह बदनाम कर दिया गया, उस पर 1 रुपया भी कर्ज नहीं है। इतना बदनाम हो गई कि रात को जिस ढाबे पर चाय पीने रुके उसने पहले पैसे लिए। सीएम ने किसान से मारवाड़ी में कहा, बाबा थे चिंता मत करो, आपके जितने भी पोस्टर लगे हैं सब हटवा देंगे, अब ठीक है ना, चिंता मत करो। पोस्टर बीजेपी ने लगवाए थे, बीजेपी एक्सपोज हो गई है, बीजेपी की बदनामी होगी। पंजाब के जलंधर में देर रात एक घर में आग लग गई। घटना में एक ही परिवार के 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। मरने वालों में घर का मालिक भी शामिल है, जबकि उनकी बुजुर्ग पत्नी बलवीर कौर जो घर के बाहर बैठी थी सुरक्षित बच गई है। मरने वालों की पहचान रुचि, दिया, अक्षय, यशपाल, घई और मंशा के रूप में हुई है, जबकि यशपाल का बेटा इंद्रपाल भी जख्मी है। घटना अवतार नगर की गली नंबर 12 में हुई। मृतक यशपाल के भाई राज घई ने बताया कि उनके भाई ने अभी 7 महीने पहले नया डबल डोर फ्रिज खरीदा था। देर रात उसके कंप्रेसर में जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद घर में आग लग गई। घर के भीतर बैठे उनके भाई, जिनकी उम्र करीब 65 साल के करीब थी, उनका बेटा, बहू और 2 बच्चियों को घर से निकलने का मौका नहीं मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम अशोक गहलोत की तुलना बूढ़े शेर से करते हुए कहा कि जिस तरह से बूढ़ा शेर जब शिकार नहीं कर पाता है तो वह नदी किनारे पोटली लेकर बैठता है, कहता है मैं आजकल साधु हो गया हूँ, मैं अब शिकार नहीं करता हूँ, जो मेरे पास आएगा उसे मैं सोने की कंकर दूंगा। उन्होंने कहा कि आज अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी की हालत कुछ ऐसे ही हो गई है। जिस तरह से बूढ़े शेर ने हिरण को प्रलोभन दिया था, उसी तरह से अशोक गहलोत राजस्थान की जनता को प्रलोभन दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सरकार गिराने के आरोपों को लेकर कहा कि अशोक गहलोत वह पायलट का मामला उनके घर का विषय है। गहलोत बड़े नेता हैं, पायलट उनकी सरकार में मंत्री थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्हीं की पार्टी ने युवराज के खास थे। इसमें धर्मेंद्र प्रधान कहां से बीच में आ गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जयपुर संभाग की विधानसभा सीटों को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया। जब मैं जयपुर आई तो मुझे लोगों से ठीक से बात करने में भी डर लगता था। अब स्टेज परफॉर्मेंस करती हूँ और ब्यूटी पेजेंट भी जीते हैं। ये सब ग्रूमिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस से संभव हो पाया है। यह जर्नी थी एलिट मिस राजस्थान 2023 में आई कई गर्ल्स की, जिन्होंने जयपुर में टैलेंट राउंड और ऑडिशन के दौरान शेयर की। ऐसे ही जब बेटी के साथ मां ने रैंप वॉक किया तो पूरा बैंकवेज तालियों और हुटिंग से गूंज उठा। अजमेर रोड स्थित होटल फर्न में ग्रैंड ऑडिशन इवेंट हुआ। इसमें 300 से ज्यादा गर्ल्स ने हिस्सा लिया, जिन्हें वहीं शो के पैट्रोन जेडी माहेश्वरी और अजीत सोनी के साथ डायरेक्टर्स अनिल भट्टर, नकुल, यशेल पेंडल और पीएन डूडी ने मोटिवेट किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में गर्ल्स पूरे प्रदेश के शहरों से जयपुर में एकत्रित हुई, रेड ड्रेस पहनकर रैंप पर आई। अजमेर जिले में शादी के नाम पर लड़की दिखाकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित से आरोपियों ने 2,20,000 रुपये हड़प लिए। इसके बाद न तो शादी करवाई और न ही राशि लौटाई। पीड़ित ने परेशान होकर पीसांगन थाने में मामला दर्ज करवाया है। 40 वर्षीय दांतड़ा निवासी सांवरलाल जाट ने बताया कि खंडाज किशनगढ़ निवासी बंशी, सोजी, भगवान व नंद सिंह जाट उसके घर आए और बेटे की शादी की बात की। इस दौरान वे लड़की को भी लेकर आए और उसे भगवान पुत्र रामदेव की बेटी बताया। लड़की देखने के बाद शादी तय हो गई। शादी के लिए 2,20,000 मांगे। इसके लिए 90,000 नगद व 1,30,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद न तो शादी करवाई और न फोन उठाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर जिले के पुष्कर आए इजराइल के पर्यटक की मौत हो गई। इजराइल पर हमास के हमले को लेकर वह तनाव में था। साथ ही पर्यटकों के साथ
रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था, तभी उसकी तबीयत खराब हो गई। दोस्त उसे पुष्कर के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर उसे अजमेर के JLN अस्पताल रेफर कर दिया। हॉस्पिटल में पर्यटक की महिला दोस्त उसे CPR देते नजर आई, हालांकि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर इजराइल ने युद्ध के चलते अपने लोगों को वापस बुलाया है। पुष्कर ग्रामीण CEO मनीष बड़गुजर ने बताया कि मरने वाला पर्यटक 38 वर्षीय चैन येजेकेल इजराइल में तेल अबीब का रहने वाला है। पर्यटक दोस्त मकाइल और बैन ने बताया कि चैन येजेकेल 6 अक्टूबर को दिल्ली से पुष्कर आया था। सुबह 10 बजे यहूदी धर्मस्थल बेदखबाद में प्रार्थना के लिए गया। वहां से चैन पचकुंड रोड स्थित माली थली रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा था। वह गुमसुम और परेशान था, जहां उसके सीने में अचानक दर्द हुआ और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। चैन के मित्रों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। चूरू जैन गेस्ट हाउस में विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों और बूथ अध्यक्षों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक में उस समय हंगामा हुआ जब लोकसभा प्रभारी राजपाल खरोला कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। बैठक में खरोला ने कार्यकर्ताओं से पूछा कि आप शहर अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों के नाम जानते हो? तब कार्यकर्ताओं ने कहा हम नहीं जानते, हम तो इनसे मिले ही आज हैं। तब खरोला ने कहा कि यह आपकी गलती नहीं है, यह तो मंच पर बैठे हैं, इन सब की गलती है। इन्होंने चमचागिरी करके पद हासिल किए हैं। इतना कहते ही पूर्व उप जिला प्रमुख सोहनलाल मेघवाल और कृष्णाराम बाइबल इन पर भड़क उठे। कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में लड़ने लगे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इससे अधिक और शर्म की बात क्या हो सकती है। बैठक में खरोला ने कहा कि कांग्रेस की हार का कारण यही है। राजधानी जयपुर में एक विदेशी युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बदमाशों ने ब्रह्मापुरी थाना इलाके में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के पास ब्राजील की युवती के साथ छेड़छाड़ की। ब्रह्मापुरी थाना SHO राजेंद्र कुमार गोदारा ने बताया कि ब्राजील से भारत घूमने आई 26 वर्षीय युवती ने दी शिकायत में बताया कि उसके साथ जोरावर सिंह गेट के पास युवक ने बदतमीजी और छेड़छाड़ की है। इस पर युवती ने तत्काल प्रभाव से मौके पर पुलिस टीम भेजी। तब तक वह युवक मौके से भाग चुके थे। जोरावर सिंह गेट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के आसपास लगे हुए CCTV कैमरा की फुटेज भी देखना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक पुलिस को कोई भी संदिग्ध युवक नहीं मिले हैं। पुलिस युवक की तलाश कर रही है। राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी 185 किलो की रोटी बनाई गई। इस रोटी को भीलवाड़ा में बनाया गया। रोटी को तैयार करने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई गई। अब इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजा जाएगा। खास बात यह है कि इस रोटी को 3 राज्यों राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के हलवाइयों ने तैयार किया। इसके लिए 2 दिनों से तैयारियां चल रही थी। भीलवाड़ा शहर के हरिसेवा धाम में महामंडलेश्वर संत हंसराज के सानिध्य में करीब 5 घंटे में इसे बनाया गया। इस रोटी को पकाने के लिए करीब 20 लीटर घी काम लिया गया। रोटी को बनाने के लिए 1000 ईंटों की बेस से एक 12x16 का चूल्हा तैयार किया गया था। इससे पहले जामनगर का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में करीब 145 किलोग्राम की रोटी बनाने का रिकॉर्ड है। जोधपुर के सरदारपुरा थाने में बुजुर्ग से 4 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। बाड़मेर के चौटन तहसील के गांव मत्ते का तला निवासी फूल सिंह ने बताया कि वह जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में चेकअप करवाने आया था। इसी दौरान ग्रामीण वेश में एक पुरुष व महिला ने कहा कि उसके पास एक कीमती सोने का हार और चांदी के सिक्के हैं। ये पुराने मकान की नींव की खुदाई से निकले हैं। इनकी कीमत 30 लाख रुपए है। उन्होंने हार में से 2 मोती तोड़कर दिए और कहा कि 5 किलो देसी घी लाना, मेरी पुत्र वधू की डिलीवरी होने वाली है। मोती लेकर मैं अपने गांव आ गया। मैंने ज्वेलर से मोती चेक करवाए तो वे असली सोने के थे। मैं अपने रिश्तेदारों से उधार रुपए लेकर अपने पुत्र हेम सिंह व एक अन्य रिश्तेदार सोहन सिंह के साथ रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा। वह भीमा और उसके साथ एक अन्य साथी को मैंने उन्हें 5 किलो घी और 4 लाख रुपए कैश दिए। उन्होंने मुझे थैली में एक हार दिया। कई दिनों तक इस हार की जांच नहीं करवाई। 3 अक्टूबर को बालोतरा में चेक करवाया तो पता चला कि हार नकली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।